ओके, हाँ जी, नोट डाउन हो गया। यस सर। वंश आपका नोट डाउन हो गया? यस सर। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, है ना, यानी कि एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के आर डिस्टेंस पे रख रहे हैं। इसको इसको करने में जितना भी वर्क डन लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये डेफिनेशन है। अब सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि जैसे पानी हाइट के डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, वैसे चार्जेस जो है वो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर हम रियल लाइफ में बात करें पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, बैटरी जो होती है, ठीक है, लाइक दिस, उसमें एक जगह पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और वहाँ पर 9 वोल्ट या 12 वोल्ट ऐसे लिखा होता है ना। तो 9 वोल्ट और 12 वोल्ट जो लिखा होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो सपोज हम इस अच्छा, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है वेरी स्मॉल चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है, इतना छोटा चार्ज कि उसका खुद का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो अपना फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। यानी कि टेस्ट चार्ज दूसरे चार्जेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है साइज में, इसलिए, है ना। तो उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ओके, अब हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है, ये जो क्यू नॉट है, ठीक है, इसको हम उठा कर लेकर आ रहे हैं। तो बीच में किसी एक मोमेंट पर x डिस्टेंस पर हमने इसको dx डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। ये जो चार्ज क्यू नॉट है इसको हम लेकर जा रहे हैं, और हमने इसको, जब ये x डिस्टेंस की दूरी पर था क्यू चार्ज से, उस मोमेंट पे हमने इसका डिस्प्लेसमेंट किया dx। ये हमारा dx हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आपका f dx इंटू कॉस थीटा। ये जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इसमें जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है ना, वो इस क्यू नॉट चार्ज पर किधर को लग रही है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। तो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों बीच में एंगल कितना हुआ? 180। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वंश? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1 -1। यस। ठीक है, तो ये हो गया आपका f जो है उसकी जब हम लिखेंगे k क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस जो वो x स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट dx, और ये जो cos थीटा है cos 180 डिग्री आ गया तो -1 आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट्स लगाते हैं। लिमिट्स किसकी लगाएंगे? यहाँ पर ये जो dx है, ठीक है, इसकी हम लिमिट लगा रहे हैं 0 से लेके r, सॉरी इन्फिनिटी से r होगा। इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आ रहे हैं और r तक लेके जा रहे हैं ना, यहाँ से इन्फिनिटी से उठाकर r डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए लिमिट जो है वो x की इन्फिनिटी से लेके r हो गई, है ना। इन्फिनिटी से स्टार्ट किया हमने काम, और कब तक कर रहे हैं? जब तक r डिस्टेंस हो जाए, इन्फिनिटी से r। ये आ गया वर्क डन, किया गया 0 से w। तो k क्यू नॉट, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया,
माइनस जो है वो भी बाहर आ गया और अंदर बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, और dw का इंटीग्रेशन अभी हमने करना है ये 0 से w। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। यानी इसको आगे सॉल्व करें, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी, हो गया। यस सर। वंश आपका हो गया? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब हम इसको आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें और dw का इंटीग्रेशन। तो इधर हम लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरीके से dw का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा w, लिमिट 0 से w। और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है इसको हम x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये +1 अपॉन +1। ठीक है, लिमिट्स इन्फिनिटी से r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर -1 बनेगा और इधर भी -1, तो -1 अपॉन x, लिमिट्स इन्फिनिटी से r। ठीक है, हम लिमिट्स डाल लेते हैं। तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, -1 अपॉन r माइनस ऑफ माइनस, अच्छा माइनस हमने कॉमन ले रखा है ना बाहर, इधर की माइनस के क्यू नॉट भी है। तो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस, और हम जब लिमिट्स डालेंगे तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी के क्यू नॉट। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाय r
और अच्छा एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, ठीक है, आप कह सकते हो कि 1 है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से। सो चलो हम लास्ट में कर देते हैं, ये वर्क डन बाय चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब इसको हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, तो हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ चुका है के क्यू बाय आर। दिस इज फाइनल आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, है ना, यानी कि एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट का, तो हो जाएगा के क्यू बाय आर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। नोट इट डाउन। और अगर इसमें कहीं कहीं पर भी डाउट है किसी बच्चे को, तो लेट मी नो इफ एनी डाउट। क्या यार आपके स्कूल में सिलेबस कहाँ तक पहुँच गया? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आज तक आज स्टार्ट किया है। खत्म हुआ है, जो ये वाला पार्ट था वर्क एनर्जी पोटेंशियल पूरा। का पार्ट खत्म हुआ होगा। ओके ओके, हाँ कैपेसिटर वाला स्टार्ट करेंगे वो। से हाँ हाँ राइट राइट राइट। तो हमने ये जो डेरिवेशन किया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया है ना, आप लिख लीजिएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ जी, हो गया नोट डाउन? यस सर। क्या रहा आपका? क्या रहा आपका? हो गया नोट डाउन? यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी मिलती जुलती है, बस एक वर्ड का फ़र्क है, और वो वर्ड जो है वो है ये वाला। इसके लिए हम लिखेंगे, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो क्या डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, यानी कि अब हम यूनिट चार्ज की बात नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम यूनिट चार्ज की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल क्यू नॉट चार्ज की बात करेंगे। पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डेफिनेशन है उसमें हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, अब यहाँ पर हम गिवन चार्ज क्यू नॉट है उसको लेकर आ रहे हैं, इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में जो वर्क डन लगेगा वही अगेन हम सेम, सारा कुछ फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और ये पूरी डेरिवेशन जो है ना वो सेम है, बस लास्ट में जो हम पर यूनिट चार्ज लिख रहे हैं ना वो नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो वर्क डन आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, यही वर्क डन जो है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों को ये डेरिवेशन दोबारा से पूरी लिखनी है, टॉपिक की हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर जो स्टेटमेंट है ठीक है वो मैंने चेंज किया है वो आप लिखोगे, और फिर ये डायग्राम बना के आप प्रॉपर डेरिवेशन दोबारा से लिखोगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बोल रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में लास्ट में हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं बस, ठीक है, और यहाँ पर हम क्यू नॉट से डिवाइड नहीं करेंगे। जी सर। सर लिख लो। हाँ जी। ओके। ठीक है। यस सर, हो गया। ओके ओके। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, 11th में री आई होगी उसकी। अच्छा, कम आया मार्क्स। ओके 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 ओके। हाँ जी हाँ जी। ओके, सही है। ओके 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 ओके। ठीक है, सही है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है।
ठीक है, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट में आके 1 to 1 करना चाह रहे हैं, है ना? अच्छा, अच्छा, ओके, 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 ठीक है। लेवल है वो हाई होगा तो भी उसको दिक्कत हो रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। राइट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी सर ये नाइसा की मम्मी फीस दे के गई हैं आज? नाइसा की मम्मी? चलो बात करते हैं, ठीक है। हाँ, संडे को दी थी। हाँ, हाँ, हो सकता है कल दें, हाँ, ये भी बात सही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, 10th का रिजल्ट। क्या? कितना है? 80s में ही है? अच्छा, ओके, ओके। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, मतलब वो कह रहे थे कि ज्वाइन करेगा, देखते हैं। चलो ठीक है सर, ओके। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? यस सर। आ रही है? ये पता नहीं हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 10 माइक्रोकूलम का एट 10 मीटर, है ना? तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू बाय आर, है ना? क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। पुट कर देते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 अपॉन, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल में यहाँ पर पावर 1 है ना? इसका ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कंफ्यूजन में कई बार लिख देते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में आर स्क्वायर लिख देते हैं, है ना? तो यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ पोटेंशियल आर जो है उसकी पावर 1 है। आर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। सो ये हो जाएगा आपका 90, है ना? 9 इंटू 10 90, और ये 10 की पावर 9 माइनस 6, तो 10 की पावर 5 आ गया। सॉरी, 10 इज पावर 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे। 10 इज पावर 3 और ये नीचे 10, एक 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये लगभग 9000 आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। इधर 10 माइक्रोकूलम, इधर -5 माइक्रोकूलम, और इधर है ए पॉइंट, इधर है बी पॉइंट। ये है 10 मीटर डिस्टेंस, ये भी 10 मीटर डिस्टेंस, ये भी 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट ए एंड बी। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखनी है, जैसे हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर हम वेक्टर रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना? लेकिन जो पोटेंशियल है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस
इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको इसको जब आप नेट वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो आपको वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली साइन के अकॉर्डिंग, अगर पॉजिटिव साइन है तो ऐड कर देना है, नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए पॉइंट की, तो मैं ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखकर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए 10 माइक्रो कूलम की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो हो जाएगा k इंटू 10 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रो लिखा हुआ है तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है r, तो k/r वाले फॉर्मूले से हमने पोटेंशियल लिख दिया। ये पोटेंशियल किसका है, 10 माइक्रो कूलम का है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। फिर ये जो -5 माइक्रो कूलम है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, मिल जाएगा k × -5 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10। अब ये जो माइनस साइन है यहाँ पर अगर बाहर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइन जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है दोनों, तो पोटेंशियल पॉजिटिव लिखे जाएंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा, है ना। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट नोट बनाकर आप लिख लीजिए, साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए, साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। और ए पॉइंट का है, मैंने नेट पोटेंशियल लिख दिया है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। फिर बी पॉइंट का आपको निकालना है। ठीक है, वंश ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, जो 10 माइक्रो कूलम का हमने 10 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाला है। यस सर, है ना, 9000 आ रहा है इसमें। यस सर। और इसकी जो यूनिट है दैट इज वोल्ट, शॉर्ट फॉर्म में वी लिखते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट।
हाँ जी, ए का आंसर कितना आ रहा है, मतलब नेट पोटेंशियल एट ए के अपॉन 10 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और एक ये 5 10⁻⁻7 45 इंटू 10⁻², ये नेट पोटेंशियल आ रहा है। यस सर। ठीक है, बी का कितना, बी का निकालो जरा फटाफट क्विक। वंश आपका आ गया ए पॉइंट का। सर ओके, बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालने के बाद, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दिस इज 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, -23 माइक्रोकूलम। Hmm. 2 meter distance, 2 meter distance. Find net potential at O point. Find net potential at O point. This is O point. तो जिसका बी वाला पार्ट हो जाए वो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बी वाला किसी का आंसर आया? 11।
तो बी का 45 into 10 is to the power 8 आया। 45 into 10 to the power 8। ओके, चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो 10 माइक्रो कूलम की वजह से आप पोटेंशियल लिखोगे तो जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर आएगा। सर -1500 वोल्ट है। ओके ठीक है, चेक करते हैं। नेट पोटेंशियल बी पर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा k इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर माइनस के इंटू, अभी जो -5 माइक्रो कूलम है इससे बी पॉइंट का डिस्टेंस सिर्फ 10 मीटर है। k इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻6 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा इधर 10/3 माइनस 5। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k की जगह 9 इंटू 10⁻9 और ये 10⁻⁻7 हो जाएगा और ये 5 की जगह 15, तो 15 माइनस 10 -5/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये तो -1500। राइट, वंश आपने -1500 बोला था, राइट? यस सर। ठीक है, क्या आप देखो आपने क्या आंसर दिया था? 10⁻8 कुछ आप बता रहे थे ना, तो एक बार देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही होगी 10⁻6 की। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है -1500 वोल्ट एट बी पॉइंट। ठीक है, और ये जो ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ये आप घर पे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन, है ना। चलिए बाय।